यूपी में गायों की रक्षा और उनकी देखभाल के लिए योगी सरकार ने गौ सेवा आयोग का गठन कर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। गौ सेवा आयोग ने अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ छुट्टा गाय और सांडों के लिए प्रबंधन करना शुरू कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से गौरक्षा के लिए 10,000 करोड़ रुपए बजट जारी किया गया है। गौ सेवा आयोग केंद्र के बजट और यूपी सरकार के योजनाओं के साथ एक गाय और एक घर एक गाय पालने की मुहिम चलाएगा। हर गाय पालन पर सरकार 6,000 रुपए महीने देगी। ऐसे में छुट्टे जानवरों की समस्या भी समाधान हो पाएगा और रोजगार भी बढ़ेगा। गौ सेवा, गौ रक्षा और उसकी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए गौ सेवा आयोग का गठन किया गया है। ये देश में पहली बार है जब किसी राज्य में गौ सेवा आयोग का गठन हुआ है। उसके अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी हमारे साथ है बात करने के लिए। सबसे पहले बहुत स्वागत है हमारे स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल में बात करने के लिए। किस तरीके से इस दायित्व को देखते हैं, किस तरीके से इस गठन को देखते हैं, दोनों चीज हम जानना चाहेंगे। देखिए, भारत की समृद्धि का आधार गाय, गांव, किसान और खेती रही है। इसी के कारण भारत विश्व की महाशक्ति था। भारत एक समृद्ध देश था, जिसके कारण दुनिया के अनेक लुटेरे भारत में आए। अंग्रेज आए, शक आए, हूण आए, मुगल आए, चंगेज आए, फ्रांसीसी आए। जी जितने लोग आए हैं वो इसलिए आए कि भारत एक समृद्ध देश था। इसको लुटेरे थे जो लूटने के लिए आए थे। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के पश्चात हाँ, जिस तरह से गाय, गांव, किसान और खेती पे ध्यान देना चाहिए था, वो उस समय की सरकारों का ध्यान उस तरफ कम गया, या कहेंगे कि नहीं गया, जिसके कारण आज चारों पर संकट बना हुआ है। गांवों से पलायन हो रहा है, छुट्टा गौवंश की समस्या बढ़ गई है, खेती की लागत बढ़ गई है, अस्पताल बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, पर्यावरण का संकट बढ़ रहा है। इन सबको देखते हुए 1999 में माननीय कल्याण सिंह बाबूजी की समय गौ सेवा आयोग का गठन किया गया। फिर अनेक लोगों की सरकारें रही। अब महाराज जी की चूंकि बहुत बड़ी प्राथमिकता गौपालन है, मेरा लक्ष्य है कि देश में लगभग 2 करोड़ लाख गौवंश है और किसानों की संख्या 2 करोड़ 59 लाख है। हमारा लक्ष्य है कि किसान पर हो, खेत पर गाय हो, एक किसान एक गाय बयान, हर किसान के पास में गाय हो और वो गौ आधारित खेती करे। तो क्या क्या विजन्स हैं आपके आयोग? तो हमारा टारगेट है नस्ल संवर्धन को लेके है हमारा। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को केमिकल फ्री जहर मुक्त भोजन मिले, हर गांव में खेती भी हो गौ आधारित और उन पर आधारित उद्योग लगे। जो अभी पलायन हो रहा है गांव से शहर की तरफ, हमारा आने वाले समय में लक्ष्य है कि शहर के लोग छोटे छोटे उद्योगों के लिए, गौ आधारित खेती के लिए, और वो बायोगैस एनर्जी पर हमारा फोकस है। 10,000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने बायोगैस एनर्जी पर उन्होंने निर्धारित किया है, जिसमें हम बायोगैस से सीएनजी बनाएंगे, वाहन चलेंगे, कारें चलेंगी। तो इस तरह का हम बायोगैस एनर्जी पर बहुत बड़ा काम होगा। और जो केमिकल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी जा रही है, वो आने वाले समय में गौ आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा, तो सरकार का धन भी रुकेगा, अस्पतालों की संख्या कम हो जाएगी, लोग स्वस्थ रहेंगे और हर हाथ को काम, हर खेत को पानी मिलेगा। ये हमारा लक्ष्य है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप श्याम बिहारी गुप्ता जी थे जो आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो पलायन था, जो घूमने वाले जो छुट्टा जानवर है, उनको रोकने के लिए, उनको स्वायत्त बनाने के लिए सरकार का जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का योजना है, उस योजना के जरिए लोगों को लाभान्वित करने के लिए ऐसे तमाम योजनाएं हैं आयोग का, जो इम्प्लीमेंटेशन अब आयोग करेगा, ताकि इस तरीके के जो पलायंस हैं और जो गायों की सेवा है उसको बढ़ाया जा सके, पलायन को रोका जा सके। कैमरामैन मुस्तफा अहमद के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।